हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं टोटोमेरिज्म के बारे में। ओके, तो टोटोमेरिज्म के दो लेक्चर आएंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम पहला लेक्चर आज पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि टोटोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या होती है कि कोई कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म को और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, इनॉल कंटेंट के बारे में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको बेसिक समझना नहीं है, आपको बेसिक्स पता है, आप कीटो इनॉल पढ़ना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करें। ओके, तो देखो टोटोमेरिज्म होता क्या है, तो हेडिंग डालें टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म जो होता है ना, टोटोमेरिज्म एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो होता है, आइसोमर्स होता है ना, फंक्शनल आइसोमर्स का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, हमने फंक्शनल आइसोमर्स में क्या पढ़ा है कि दो कंपाउंड होते हैं, उन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस किस चीज का होता है, डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, डिफर करता है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है। ठीक है, तो अगर उनमें हम एक स्पेशल कंडीशन लगा दें, फंक्शनल आइसोमर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपके पास में एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड है और दोनों के अंदर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है और दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, इंटर कन्वर्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अल्कोहल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कन्वर्जन नहीं मिलता है, इंटर कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम इनमें एक ये कंडीशन ऐड करते हैं कि इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, तो उसको हम एक स्पेशल केस के अंदर कंसिडर करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। टोटोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि टोटोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की लिस्ट के अंदर कंसीडर करेंगे या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म को टोटोमेरिज्म के अंदर हम कंसीडर करेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो उसका एक स्पेशल केस निकल के आया जिसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, समझने के लिए। तो देखो अब होता क्या है, जैसे सपोज आपके पास में एक मतलब छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, है ना, जो बेसिक एग्जांपल होता है। मान लो आपके पास में एग्जांपल सॉरी एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड ए जो होता है वो कन्वर्ट होकर के बी बनाता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक कंपाउंड ए और एक कंपाउंड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर और बी वापस से कन्वर्ट हो जाता है ए के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों फॉर्म को हम बोलते हैं टोटोमर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी जो जनरल मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है। ठीक है, जनरल रिएक्शन कैसी होती है, बट हम सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे डबल एरो लगाया। डबल हेडेड एरो जो होता है वो क्या डिनोट करता है, डबल हेडेड डिनोट करता है कि ये इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी ये दोनों जो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स एक इक्विलिब्रियम में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम टोटोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो टोटो मतलब होता है ना, टोटो एक ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है। आपको सबको पता ही है कि साइंस के अंदर जो मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो ग्रीक के हैं। तो टोटो का मीन्स होता है, ग्रीक वर्ड होता है ये, और टोटो का मीन्स होता है इन मोशन। क्या होता है, इन मोशन। ठीक है, यानी जो कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ए बी के अंदर कन्वर्ट होता है, बी ए के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको समझाने का थोड़ा सा मेथड था। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब हम बात करें कि टोटोमेरिज्म की रियल कंडीशन क्या होती है। ठीक, इसकी रियल कंडीशन दो होती है। पहली तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसमें आपको चेक करना है कि क्या इसमें टोटोमेरिज्म हो सकती है, तो जो पहली प्रायोरिटी आती है, हमारी पहली पॉसिबिलिटी जो होती है चेक करने की, वो होती है आपकी अल्फा हाइड्रोजन की। आपको क्या चेक करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना होता है कि अगर इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये आती है। सेकंड कंडीशन जो होती है वो माइनस एम ग्रुप की होती है। माइनस एम ग्रुप की होती है। ठीक है, कि जो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है, जो ग्रुप आपको दे रखा है उसके एक तरफ या दोनों तरफ एक माइनस एम ग्रुप लगा होना चाहिए। अब देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेसिकली वही क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट टोटोमेरिज्म शो करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन की दो वैलेंसी जब फ्री हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हो और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो तो दिस इज नोन एज एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एल्डिहाइड बोल देते हैं। और अगर हम
इस कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो डिफरेंट टाइप के या फिर सिमिलर एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। दो डिफरेंट टाइप के भी जोड़ सकते हो, दो सिमिलर टाइप के भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप दिखे तो वहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ ये टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं। तो देखो मान लो आपके पास में ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपको पता करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन आना चाहिए, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर भी क्या है, CH3। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना कि जब भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, उसके जस्ट जो नेबरिंग कार्बन होता है, उस नेबरिंग कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो नेबर कार्बन होता है ना, वही जस्ट पास वाला, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट पास वाला जो होगा वो बीटा कार्बन होगा। अभी कोई कार्बन नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आ गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब सपोज करो आपको ऐसा कुछ दे रखा हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लिख रखा हो। अब आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे अब कितने होंगे। अब देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है। जब कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा तो, है ना, ये हाइड्रोजन है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे होगा CH3, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने। जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, उसके जस्ट बगल वाला जो नेबरिंग कार्बन है, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जब ये कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी कंपाउंड तो वो टोटोमेरिज्म को शो कर सकता है। अगर ये कंडीशन को फुल नहीं करेगा तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, भले वो कार्बोनिल ग्रुप रखता हो, भले वो कोई भी ग्रुप रखता हो, ठीक है। अगर इन दोनों में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है अल्फा हाइड्रोजन की, अगर उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो जनरल मैकेनिज्म होती है टोटोमेरिज्म की, वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से काम करती है, और हमें एक कैसा दूसरा जो एक ग्रुप का जो है तो दूसरा फॉर्म मिलता है, ठीक है। उससे पहले हम टोटोमेरिज्म की एक डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म and these two forms are interconverted into each other, these are known as tautomers of each other, and this phenomenon is known as tautomerism, ठीक है। जब एक कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेड हो सकती है होती है, ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन दोनों फॉर्म को बोलते हैं टोटोमर्स। और ये पूरी जो फिनोमिनन होती है, जो पूरी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, क्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म के बारे में। तो जनरल मैकेनिज्म हमारे पास में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके पास में एक कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, और इसके साथ में एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए जिसमें x डबल बॉन्ड y ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए। ये जो सिस्टम है ये हमेशा माइनस ग्रुप होना चाहिए। माइनस ग्रुप क्यों होना चाहिए, क्योंकि माइनस m ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस m ग्रुप होना चाहिए। माइनस m ग्रुप आप ये ले सकते हो, ठीक है, जैसे सपोज ये हो सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो माइनस m ग्रुप आपके पास में होना चाहिए। अब देखो जब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है कनेक्टेड, मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके जस्ट कार्बोनिल का जो पास वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होंगे, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी हमारे पास में टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि वो इजीली क्या कर सकता है, निकल सकता है बाहर, ठीक है।
बाकी के जो जो हाइड्रोजन होते हैं जो कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, वो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो लेस एसिडिक होता है। एग्जांपल देकर के बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास में HSO4 है, सॉरी H2SO4, ठीक है, H2SO4 है, H2SO4 इज मोर एसिडिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इजीली क्या कर देता है, H+ को डोनेट कर देता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्यादा एसिडिक बोलते हैं। तो जो ज्यादा इजीली H+ को बाहर निकाल देता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, वो एकदम इजीली बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब बेस इसके साथ अटैच हो जाता है तो वो इजीली उसको बाहर निकाल लेता है और वो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। अगर हम बात करें CH4 की, ठीक है, आपके पास अगर CH4 है तो CH4 में कोई भी ये जो एक भी हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है इसलिए क्योंकि ये इजीली H+ को डोनेट नहीं करेगा। अगर ये H+ को निकालेगा तो इसके पास में इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है, और ये चाहता नहीं है कि अपना एक हाइड्रोजन निकाल दे, ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज को जनरेट नहीं करवा सकता, तो ये लेस एसिडिक होता है। तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होता है, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये जल्दी क्या करेगा, H+ को निकालेगा। तो देखो क्या होगा, जब इस पर OH- अटैक करेगा, ठीक है, OH- मतलब 20 हमने लिया है, तो जब OH- क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये OH- इस पर अटैक करेगा और ये इजीली क्या कर जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे इस पर क्या चार्ज आएगा, जब यहाँ पे H+ रिमूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये आएगा HCH, फिर ये आपका आ जाएगा X डबल बॉन्ड Y, फिर यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव जो है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। जब नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो मोर इजीली निकल जाता है, ठीक है, उसको इतना टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आगे उसको पता है कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर मिलने वाली है, ठीक। तो देखो रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, ये नेगेटिव जो होगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे क्या कर देगा, Y पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो इसका हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये Y पे नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या डाल देते हैं, ब्रैकेट में। अब अगर हम बात करें इसके हाइब्रिड की, ठीक है, रेजोनेटिक हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेटिक हाइब्रिड कैसे बनेगा, कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सॉरी बॉन्ड, फिर ये X, फिर ये Y, ठीक है। ये जो चार्ज है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, नेगेटिव डेल्टा, और यहाँ पे भी नेगेटिव डेल्टा, ठीक है। तो चार्ज C से लेकर के Y तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो मैं थोड़ी देर, मतलब ये जैसे आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी फिर हम रेजोनेंस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो ये आपकी है रेजोनेटिक हाइब्रिड, ठीक है, ये रियल इमेजेस नहीं है, ये इमेजिनरी इमेजेस हैं, जबकि ये रियल इमेजेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म में जो आयन बनता है उसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक। अब देखो हो गया। अब हम क्या करेंगे वापस से, अब देखो यहाँ से जो OH है इसने H+ से अटैच किया और यहाँ पे क्या बनेगा, HOH, यानी क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, तो ये वापस से जो H+ होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वापस से OH- आ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, HC, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे, फिर ये H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये X और Y के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म, ठीक है, और दिस इज फॉर्म कीटो फॉर्म, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि आपके पास में मान लीजिए ये CH3 हो गया और यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे भी CH3 है, ठीक। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे OH- का अटैक करवाना है, तो हाइड्रोजन मान लो, एक बस को हाइड्रोजन मान लेते हैं, पर इसमें से क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें से ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा आपका ये, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस चार्ज और ये आपका आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, तो ये इनोलेट आयन बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O- और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, H2 बना हुआ है, तो ये H, ये O और ये H, ये यहाँ से H+ बाहर निकलेगा जो कि अटैच किस पर होगा, इस ऑक्सीजन पर अटैच होगा, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनाता हूँ ये डबल बॉन्ड, फिर ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्रुप होगा अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, ओल, और ये है एल्कीन, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ईन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ईन ओल और इसको हम बोलते हैं कीटोफॉर्म,
ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक आती है कीटो फॉर्म, एक आती है इनोल फॉर्म, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कीटो फॉर्म क्या होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है और इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आता है बेस कैटालाइज्ड, दूसरा आता है एसिड कैटालाइज्ड। तो हम इसको दो तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग कीटो फॉर्म के अंदर, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती है, ये तो मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म बताई थी कि जनरल प्रोसेस ये होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कीटो और इनोल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म के बारे में, नोट करें इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म के बारे में। तो हमने पहला टाइप मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर बताया था जब हमने जनरल मैकेनिज्म करी थी, तो उसमें मैंने आपको दिया था कीटो इनोल का, ठीक है। तो कीटो इनोल को हम कंसीडर कर चुके हैं और इसी पर ज्यादा वेटेज दिया गया है आपके सिलेबस के अंदर, तो इसी को हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम जो रेफरेंस बुक्स होती है, मैक्सिमम जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें जो वेटेज दिया जाता है वो कीटो इनोल का दिया जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, परसेंटेज के बारे में देखेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो टाइप्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स के और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोस ऑक्सीजन हो सकता है, मैंने आपको बताया था जनरल मैकेनिज्म के अंदर कि आपको -m ग्रुप लेना होता है, ठीक है। या फिर अब हमने जो एक्स डबल बॉन्ड वाई का देखा था, ठीक है, तो वो सिस्टम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से और भी हम टोटोमेरिज्म बना सकते हैं। पहला आता है नाइट्रोसोक्सिम्स का, ये आपको इतना काम तो नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोसोक्सिम्स का कर सकते हो। नाइट्रोसो में क्या होगा, ये OH माइनस पर अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म चलेगी सब में, OH माइनस अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो बाद में जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रो और एसीटोन, ऐसी नाइट्रो भी होता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगा, इससे कनेक्टेड होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये होता है नाइट्रोफॉर्म, होता है ये होता है ऐसी नाइट्रोफॉर्म। साइनोअमाइन इमाइन भी होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है अमाइड और इमिडो, जिसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस पर OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, फिर वापस से जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा इमिडो फॉर्म, ठीक है। तो जो आपको मेन कंडीशन ध्यान रखनी है, मेन कंडीशन ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो उसमें टोटोमेरिज्म होगी। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि -m ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कंपाउंड से विड्रॉ करवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होती है, कैसे अराइज होती है, ठीक है। और ध्यान रखना टोटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। टोटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट टोटोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी दो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज को बारे में पढ़ेंगे, और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे जो कि आपके जेईई मेंस के अंदर और एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।